सीधा सवाल आपसे ये है कि इस बार उत्तर प्रदेश में क्या हो गया? अगर मैं आपसे सीधे सवाल पूछूँ कि उत्तर प्रदेश में इतनी कम सीटें क्यों आई, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में कम सीटें आने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि भारतीय जनता पार्टी अस्वस्थ थी कि राम मंदिर के वजह से हम उत्तर प्रदेश में 70 प्लस जाने वाले हैं। उनके कार्यकर्ता अस्वस्थ थे और इस बार जो है आरएसएस जिस मातृ संगठन से हम लोग आते हैं, वो उस प्रकार से इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा पाया, जिस प्रकार से जो है 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में दिखाया था। हुँ। ये सबसे बड़ा कारण और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में सीटें कम होने के पीछे का सबसे बड़ा रीज़न जो है, वो कहीं नहीं तो कहीं जो है जो अग्निवीर योजना थी, उसको जो है अंडर करंट जो है उस चीज़ को लोगों ने नहीं समझ पाया, राजनीतिक गलियारे में लोग नहीं समझ पाए, वो युवाओं के दिल में था एक चीज़ें और वो जो है बैकफायर किया और अग्निवीर की वजह से जो है 50 सीटें जो है नुकसान हुआ। आप जो है उत्तर प्रदेश में जो है आप कार्यकर्ता जो है उस प्रकार से एक्टिव नहीं हुए क्योंकि सब सोच रहे थे कि राम मंदिर तो बन गया और मोदी जी का नारा 400 पार है और 70 प्लस तो हम उत्तर प्रदेश में जीत ही जाएँगे किसी भी हाल में। तो कार्यकर्ता अस्वस्थ हो गए, अपने घरों में रह गए, वो जो है उस प्रकार से एक्टिव नहीं हुए। तो उत्तर प्रदेश में इस कारण से जो है किसी भी हाल में जो है 25 से 30 सीटों का लॉस हो गया। पर मनीष कश्यप भाई, आपको ये नहीं लगता कि यूपी को एटलीस्ट राम मंदिर, इतनी बड़ी 500 साल लग गए उस मंदिर को बनाने में, हिंदुओं की आस्था है। इतना बड़ा एक एक काम करने के बाद बीजेपी 1 वोट तो डिज़र्व करती थी। एक बार के लिए तो कम से कम डिज़र्व करती थी यूपी से। एक एक कहानी जो है पूरी दुनिया को जाननी चाहिए। हाँ। सियालकोट एक जगह है पाकिस्तान में, जहाँ पे आज़ादी के बाद जो है लोगों के अंदर जो है लड़ाई हुआ। फिर सोचा गया वो लोग बोले हिंदू लोग बोले कि इसे जो है भारत में मिला देना चाहिए और मुस्लिम लोग बोले कि इसे पाकिस्तान में मिला देना चाहिए। सियालकोट में मुसलमानों की जनसंख्या सिर्फ़ और सिर्फ़ 1,35,000 था उस समय, 1947 में और हिंदुओं की जनसंख्या जो है 2,50,000 था। यानी हुँ, मुसलमानों के जनसंख्या से हिंदुओं की जनसंख्या 1,15,000 ज़्यादा था। हुँ। तो भारत के प्रधानमंत्री उस समय के वर्तमान नेता जो है जवाहरलाल नेहरू और वहाँ के जिन्ना, इन लोगों ने निर्णय लिया कि यहाँ पे वोट होगा और ज़्यादा वोट जिस पक्ष में गिरेगा, वो पक्ष की बातों को माना जाएगा। अगर हिंदू पक्ष में गिरा तो सियालकोट को जो है भारत में मिला लिया जाएगा और मुस्लिम पक्ष में गिरा तो सियालकोट को जो है पाकिस्तान में मिला दिया जाएगा। कमाल की बात है, मुसलमानों की जनसंख्या सिर्फ 1,35,000, हिंदुओं की जनसंख्या 2,50,000, 1947 वोट होता है और मुस्लिम लोगों को के पक्ष में जो है 1,50,000 वोट मिलता है मुस्लिम लोगों के पक्ष में। जनसंख्या 1,35,000 वोट मिलता है 1,50,000 यानी 15,000 हिंदू वोट दिए थे। ठीक है? और हिंदुओं के पक्ष में सिर्फ और सिर्फ 1,25,000 वोट गिरता है। सिर्फ 1,25,000 वोट। यानी कहने का मतलब है कि 1,25,000 हिंदू तो वोट ही नहीं दिए या वोट दिए तो वो मुसलमानों के पक्ष में वोट दे दिए। जहाँ पे सियालकोट में हिंदू सो गए थे आजादी के समय में, 2.5 लाख हिंदू थे, 1,35,000 जो है मुसलमान थे, आज वहाँ पे 650 हिंदू बचे हैं सियालकोट में। ये कहानी जो है इसलिए भी बतानी ज़रूरी है कि जब मुगल शासक हमारे देश में आए, उस समय कुछ हिंदू सोए हुए थे और अपने घरों में जो है मुगल शासकों को जगह दिए। वो जो हमारे घरों में घुसे और घर में घुसने के बाद उन्होंने हमारे ही मंदिरों को तोड़ा। हमारे हुँ। ऊपर जो है अनेकों साल राज किया। फिर अंग्रेज जब आए तो हमने अपना घर दिया। अंग्रेजों के साथ मिलके जो है बहुत सारे लोग जो है जयचंद बन गए और उसके बाद से अंग्रेज ने 200 साल राज किया। ये पूरे दुनिया में रिसर्च का विषय हो गया है और रिसर्च का विषय इसलिए भी हो गया है कि अयोध्या जैसा जगह, जहाँ पे साधु महात्मा रहते हैं, जहाँ पे हिंदुवादी लोग रहते हैं, जहाँ पे राम मंदिर बना और पूरे भारत में पिछले 10 साल में, पूरे भारत ही की नहीं, पूरे दुनिया में पिछले 10 साल में अगर सबसे ज़्यादा विकास किसी एक शहर में हुआ है, पूरी दुनिया का मैं बात कर रहा हूँ, किसी एक शहर का सबसे ज़्यादा विकास हुआ है, तो वो अयोध्या है। या हुँ। मतलब ये है कि साफ-साफ विकास के नाम पे हर बार वोट नहीं पड़ता है। ये अयोध्या ने साबित कर दिया। धर्म के नाम पे हर बार वोट नहीं पड़ता है, ये राम मंदिर ने साबित कर दिया। और सोए ही हुए हिंदुओं के वजह से कभी-कभी हिंदुओं पे, करसेवकों पे गोली चलाने वालों की सरकार उस जगह पे बन जाती है, जहाँ पे हिंदू बहुसंख्यक है, ये अयोध्या ने साबित कर दिया। तो अयोध्या ने 3 सबक हम लोगों को सिखाया।
गोली चलाने वाले की सरकार बनी। जिन समाजवादी पार्टी के नेताओं ने 1990 में करसेवकों के ऊपर गोली चलाई थी और करसेवकों का लाश जो है सरयूग नदी में फेंक दिया गया था और सरयूग नदी का पानी लाल हो गया था, वो लाल टोपी वालों की सरकार जो है अयोध्या में तब आई जब राम मंदिर का निर्माण हुआ, दशरथ मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ और महर्षि वाल्मीकि मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ। तो महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का निर्माण हुआ, सड़कें चौड़ी हुई और पूरे भारत में सबसे ज्यादा पिछले 10 साल में इन्वेस्टमेंट किसी एक पर्टिकुलर शहर में हुआ तो वो अयोध्या है।